हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे बिजनेस मैनेजमेंट के टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये हमारा 11th वीडियो है। इससे पहले हमने 10th वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं एंड जिसमें 335 क्वेश्चन 335 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं एंड आज की इस वीडियो में आपके 20 से क्वेश्चंस तक कवर करेंगे एंड 350 355 क्वेश्चन तक आज कवर होने वाले हैं। एंड ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का है। किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में, किसी यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर में ये पूछा जाता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अकॉर्डिंग जो है बदल सकता है सेमेस्टर, लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है ये बीकॉम में जरूर होता है। एंड ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं एंड हम 500 क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। एक भी मैनेजमेंट का जो है क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है, तो पूरा सीरीज जरूर फॉलो करना। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है सिलेक्ट द पीरियड ऑफ क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट थ्योरी। जो क्लासिकल मैनेजमेंट जो थ्योरी है इसका टाइम पीरियड क्या था। आपके पास ऑप्शन है 1880 से 1920 तक, या फिर 1920 से 1950 तक, या फिर 1950 से अब तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी का टाइम पीरियड था वो 1880 से आपका 1880 से 1920 तक था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इंस्पायर्ड बाय फॉयल। फॉयल से इंस्पायर्ड कौन है? हारोल्ड एंड आपके क्रिल। इन्होंने प्रोपोन किया एक थ्योरी को न्यू स्कूल ऑफ थॉट नोन एज। न्यू स्कूल ऑफ थॉट को इन्होंने जो है प्रोपोन किया एंड उसका क्या नाम था जो कि इंस्पायर्ड था फॉयल से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है द मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल इस थॉट का नाम था जो कि इंस्पायर्ड था फॉयल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये जरूर एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्स वेबर इज बेस्ट नोन फॉर। वो किसके लिए सबसे बेस्ट जाने जाते थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये जो है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के लिए जाने जाते थे। कौन? मैक्स वेबर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर। नेटवर्क जो आपका कम्युनिकेशन का है ये कितने टाइप का है? 2, 4, 6, 8। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। कम्युनिकेशन के 4 टाइप के नेटवर्क होते हैं, तो ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। इनमें से कौन सा है जो कि नेटवर्क नहीं है किसका? कम्युनिकेशन का। तो आई होप आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रेंगुलर है इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। बाकी आपके सर्कल, फ्री फ्लो एंड जो चेन है ये सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क के जो है टाइप है, लेकिन जो आपका ट्रेंगुलर है ये नहीं है। ऑप्शन इसलिए डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्टेप या एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर। मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करा लिया हुआ है। तो ये कितने टाइप के होते हैं? स्टेप एंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर 7। तो ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैनेजमेंट इज नीडेड एट। मैंने ये क्वेश्चन कवर करा लिया हुआ है, बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो मैनेजमेंट नीड होता है सभी लेवल पर, चाहे वो आपका टॉप लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो या फिर मिडिल लेवल हो, सब पर मैनेजमेंट जरूरत होता है मैनेजमेंट का। एंड इसको जो है काम को आगे बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। तो ऑल लेवल्स पर इसकी जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। वो किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है या फिर आपका ऑर्डिनरी एरिया ऑफ मैनेजमेंट है, अननेसेसरी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 144 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है इज अ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 345 की द मेन फंक्शन ऑफ जो लेशन ऑफिसर है वो क्या है? वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बुक ऑर्डर्स है, अप्रूवमेंट है, या फिर आपका अपॉइंटमेंट है, या फिर कॉन्टेक्ट आउटसाइड पब्लिक है। तो मेन फंक्शन ऑफ जो आपके लीशन ऑफिसर है वो उसका क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 345 का ऑप्शन डी। जो कॉन्टेक्ट आउटसाइड पब्लिक है यही आपका लेसन है किसका? ऑफिसर का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द बर्थ प्लेस ऑफ एल्टन मायो इज। जो एल्टन मायो का बर्थ प्लेस है वो कहाँ था? जर्मनी, इंग्लैंड एंड आपका ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। वो ऑस्ट्रेलिया से जो है बिलोंग करते थे, इनका बर्थ प्लेस कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं कि कौन है? टेलर है, मायो है, या फिर सीमन है, या फिर फोयल है। तो 347 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टेलर। आगे बढ़ते हैं प्लानिंग इज फॉर। प्लानिंग कह रहा है अगर आप किसी चीज के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट में होगा या फिर प्रेजेंट के लिए होगा, पास्ट के लिए होगा, फ्यूचर के लिए होगा, सभी के लिए होगा।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, मैंने बहुत बार कवर कर लिया हुआ है। अगर आप प्लान करते हैं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो प्लान पास्ट के लिए करता हो या प्रेजेंट के लिए करता हो, वो फ्यूचर के लिए ही प्लानिंग करेगा। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी हैज बीन गिवन बाय, जो कॉन्सेप्ट है बाउंडेड रेशनैलिटी का, इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए सेमन के द्वारा जो है, साइमन के द्वारा द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी जो है दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज ऑफ, जो फंक्शन होता है डिसीजन मेकिंग का, वो लोअर मैनेजमेंट पर होता है, टॉप मैनेजमेंट पर होता है, मिडिल मैनेजमेंट पर होता है, इन सभी पर होता है। तो 350 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी टाइप के जो मैनेजमेंट होते हैं, इन पर फंक्शन जो डिसीजन मेकिंग का होता है ये लगता है। ऑप्शन इसलिए डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ फाइनल रिजल्ट, द स्टेटमेंट इज ऑफ, ये स्टेटमेंट किसका है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ फाइनल रिजल्ट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये जो है आपका ड्रकर द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ फाइनल रिजल्ट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 152 का कि कॉर्पोरेट प्लानिंग इज, कॉर्पोरेट प्लानिंग किसके लिए होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मिडिल टर्म के लिए होता है, इनमें से किसी के लिए नहीं होता है। तो 352 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कॉर्पोरेट प्लानिंग जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेटेजीज यूज्ड इन, स्ट्रेटेजी यूज किया जाता है बिजनेस में या फिर आपके मिलिट्री में या फिर इंडस्ट्री में, इनमें से सभी में। तो जो आपका स्ट्रेटेजी होता है ये सभी में यूज किया जाता है, बिजनेस, इंडस्ट्री, आपके एंड मिलिट्री, सब में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉर्ट इज यूज्ड, जो सॉर्ट होता है ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर करा लिया हुआ है। ये यूज होता है किसमें यूज होता है? तो आपका जो है इन्वायरमेंट एंड स्ट्रेटेजी दोनों में यूज होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो यस WOAT है कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है एंड इसके बारे में जो है थ्योरी भी हमने जान लिया हुआ था कि क्या होता है बेसिकली। तो ये इन्वायरमेंट, जो आपका इन्वायरमेंट स्टडीज होता है या फिर स्ट्रेटेजी फाउंड जो आपका फॉर्मुलेशन होता है, दोनों में यूज होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हमें आपका 350 क्वेश्चन तक कवर कराना था, लेकिन हम 355 तक पहुंच चुके हैं क्योंकि हमने कुछ वीडियोस में जो है 2-5 क्वेश्चन इधर उधर कर दिया हुआ था। खैर, आपको क्वेश्चन से मतलब है एंड नंबर्स पर मत जाइए। तो कह रहा क्वेश्चन आपका 355 का कि इन एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेब्लिश बाय, जो इंटरप्राइजेस में ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश होता है वो ब्रॉडर डायरेक्टर्स के द्वारा होता है, टॉप मैनेजर्स के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा होता है, या फिर मिडिल मैनेजमेंट के द्वारा, लोअर मैनेजमेंट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, ये जो इन एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेब्लिश बाय टॉप मैनेजमेंट। तो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिस्पांसिबिलिटी इज ऑफ, रिस्पांसिबिलिटी जो होता है ये किसके लिए होता है? सबऑर्डिनेट के लिए, ऑफिसर के लिए, दोनों के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो ये जो होता है दोनों के लिए होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रिस्पांसिबिलिटी जो होता है ये सबऑर्डिनेट एंड ऑफिसर दोनों के लिए होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपके लगभग 20 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं एंड आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम जो आपके 30 या 20 जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे वीडियो नंबर 12 के लिए वो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आगे अभी तक आप वीडियो जो 11th 10th वीडियो तो हमने ऑलरेडी बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हुए हैं जो बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, के लिए बाय बाय।